यस, हेलो एवरीबॉडी। तो मैं बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत बड़ा मेरी आत्मा जो है, जो सोल है, वो पूरा म्यूज़िकल है। क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो बचपन में मैंने रविंद्र संगीत सीखा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल आइडल, आई थिंक इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म सारे देश विदेश में जो भी सिंगर्स हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, वो इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया टू शोकेस टैलेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और आई विश success to the entire team out here to bring this initiative and to reach out to all the audiences from national and international spheres. तो दो पंक्तियाँ मैं गाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी म्यूज़िक क्लासेस से आ रहा हूँ। मैंने हाल फिलहाल पिछले 4 सालों से मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। करेक्ट। आई थिंक बहुत ही ये एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है इंडियन आइडल का, यूनिवर्सल आइडल। क्योंकि आई थिंक देश विदेश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। क्योंकि सब कुछ प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं होता है, सब कुछ म्यूज़िक वीडियोस तो नहीं होता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। एंड आई एम श्योर इतने सालों में हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो आई विश सक्सेस टू द entire team of Universal Idol and may they keep roaring and scaling greater heights. Just 2 lines. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। I'm here today for a press conference, which is the first and ever for Universal Idol. Universal Idol क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? So Universal Idol is an kind of a reality musical show which is happening throughout the globe. So there are different ideas which is happening in different countries, but Universal Idol एक ही होता है ऐसा है जो हर कंट्री में, दुनिया की हर सिटी, हर कंट्री में होगा। अब तक 14 कंट्रीज कवर हो चुकी है एंड अगले कुछ महीनों में और 4 कंट्रीज कवर होगी एंड देयर विल बी अ फिनाले इन समवेयर अराउंड मिड ऑफ अप्रैल। There are people behind the Universal Idol who have given a bond to this kind of journey and this kind of ideal. I would like to introduce our first chairman and CMD, Mr. Imtiaz Khan. Imtiaz bhai, can you on the stage? So Imtiaz bhai is been in the industry of real estate and interior from last 25 years. Suddenly he got a dream that he wants to do something for youth, for young. There are a lot of people coming into more into music, so we wanted something to come out with a different ideology. और उन्होंने Universal Idol एक नया मुकाम शुरू किया। We have another director, Mr. Abhay Parpani. Abhay, can you on the stage? So Abhay has been into hospitality and fitness industry for the last 9 years, and he is going to handle. He is the director for events and planning at Universal Idol. So this is the team. Of course, even I am there, but that brief will begin with the team. We will also have our most important personality, most important person for today's evening, our brand ambassador, Mr. Neil Nitin Mukesh. So I think he doesn't need any introduction. No. He doesn't need any introduction. He himself is a brand. He does the introduction. We would like Interfact to felicitate Neil. Thank you. Sunny feeling very formal about this. So we have a short video, kind of a surprise for Neil. So can we have the AV please? Singers pictures में हमें मिले। Thank you so much. मैं request कर रहा हूँ। प्रमोट कर रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत गाती है, मैंने सुना है आपको हमारे साथ कभी कभी तैयारियों की वजह से गाते हुए। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे और प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं? यूनिवर्सल ने जो करा है वो बहुत ही अच्छा है। कुछ शब्द जो आप
पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आज फर्स्ट टाइम मैं सर को मिली। सर सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे फर्स्ट टाइम मिलके, और सच में आप बहुत हैंडसम हैं, सीरियसली, है ना। अभी तक तो फिल्म ही देखा था मैंने तो, और ये जिस तरीके का इनिशिएटिव उठाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिनके अंदर टैलेंट होता है उनको प्लेटफॉर्म की तलाश होती है एक्चुअली। जब उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक रास्ता बन जाता है कि एक सक्सेस का रास्ता, अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता। और मैंने भी कर लिया, मैंने भी इंटरव्यू कर लिया। मेरी आवाज़ एक्चुअली ऐसी है नहीं, थोड़ी सी अच्छी है, बट आज थोड़ी सी बेसुरी लग रही होगी क्योंकि गला बैठा हुआ है। करना पड़ता है, मेरे लंड की कसम क्या करना बहुत पड़ता है, अच्छा लग रहा है, करना पड़ता है, पेटी पाप में सवाल है। जरूर हिस्सा होकर। बाकी सिंगिंग तो मुझे नहीं आती तो मैं भी गाना गाना गाती, बट जो अपने सर है नील नितेश जी, आपके फादर का पापा का एक गाना है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, तो अक्सर मैं जब भी सेवा करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, तो मैं हमेशा वही गाना चूज करती हूँ, तेरा किया आगे आएगा, सब कुछ है क्या हो जाए। छोटा बच्चा जोड़ता है, वो बच्चे यही थे। हो जाए बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे साथ आकर ये 2 लाइन बोले। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है जो मैं हमेशा हो जाए। सबसे फेवरेट गाना बता नहीं पा रही हैं? हाँ, चलिए आगे। आपने स्टार्टिंग किया मुझे पता नहीं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सब कुछ है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बात है, क्या बात है, तो यकीन होता महफिल यही है कि कर्म जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है ये गाना एक ऐसा सॉन्ग है जिससे इंसान को अकल भी आती है, जो थोड़े से भटक जाते हैं, इधर उधर कर्मों को मानते नहीं है, डेस्टिनी को। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, बहुत यहाँ पे शायद जानते नहीं है, बट मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ और कुछ नहीं। आपके कर्म अच्छे हैं, आप इंसान हैं, किस तरीके से आप इंसान के साथ he's into hospitality, he's into finance, and now he's joined Universal Idol as their finance head, right, Ashish bhai? Director of finance. On me on that front, but this is fantastic. I mean, talking to you and being introduced by you in itself is a big honor. Thank you so much, Ashish bhai. And needless to say, thank you first of all my fraternity and all the media family that I have out here for taking time out for this very important and joyous occasion in all our lives. Abhay, thank you so much. Parul, again, thank you. Imtiaz bhai, thank you so much for this honor and considering me worthy of this platform. It truly means a lot. Universal Idol, my journey started with Universal Idol, I think about a year and a half ago, but that's fine. I mean, as long as they are fine. आप लोग बैठ सकते हैं। नहीं हम सब साथ हैं। बट मुझे लगा मैं कम से कम आप लोग को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे तो दूँ कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो शकील भाई जिनके हम इंतज़ार में हैं, अभी फिलहाल अभी आए नहीं हैं, अभी आते होंगे। शकील भाई अब मेरी मुलाकात हुई दुबई में करीबन ऑलमोस्ट 1-1.25 साल पहले। वहाँ पे मैं गया शकील भाई के लिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुकेश जी का सेंटनरी ईयर था, तो हम टूर कर रहे थे देश विदेश मुकेश जी को सेलिब्रेट करते हुए, और मेरी मुलाकात वहाँ पे उनसे हुई। जो और ये एक किस्म का एक जर्म था, एक आइडिया था जो शकील भाई के दिमाग में था कि
मीन हम सुनते आ रहे हैं ऐसे रियलिटी शोज के बारे में जो टैलेंट बस अपने देश में कॉन्सेंट्रेट करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा एक ऐसे बड़े पैमाने पे जो शो सिर्फ अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि सारे देशों के लिए, सारे कंटेस्टेंट्स, क्योंकि उनका मानना है और शायद ये आप सब जानते हैं कि एक there's a slogan that goes by that music is a universal language, has no barriers, and I think that's so true too when you understand what Universal Idol today means. Truly, it's remarkable जिस किस्म से इन्होंने ऑडिशंस किए हैं, कहाँ नहीं ऑडिशंस किए, 15 कंट्रीज में तो ऑडिशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और फिर इस पैमाने पे ये शो बांधना। और नॉर्मली क्या होता है कि हम टीवी एक रियलिटी शो देख लेंगे और टीवी पे हम कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ लाइव ऑडिशंस होते हैं, करीबन 300-350 से ज़्यादा ही आपके, इनफैक्ट दिल्ली के ऑडिशन में मैं था, 600 पार्टिसिपेंट्स थे, 600 पार्टिसिपेंट्स का बाकायदा ऑडिशन किया गया, उनको एलिमिनेट किया प्रॉपर राउंड सिस्टम से। तो मैं बड़ा ही प्रभावित और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ ये सब देख के कि इस पैमाने पे ये लोग ये शो मान रहे हैं। फिर ऑब्वियसली वहाँ पे तो मैं गेस्ट के रूप से गया, बट इम्तियाज़ और शकील भाई का प्यार देख के थोड़ा मैं भी लालची हो गया। मैंने शायद प्रस्ताव रख लिया होगा जो इन्होंने पकड़ लिया कि मैं काश उम्मीद करूँ कि इसका तो मैं ब्रांड एम्बेसडर होता, बट कहते हैं ना कि सही वक्त पे अगर कुछ सही मांगो तो शायद हो जाए। तो वही हुआ कि मैंने मांगा शायद ऊपर वाले से और अपने भाइयों से, और इन्होंने ये सपना पूरा कर दिया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और जी हाँ, यूनिवर्सल आइडल की जर्नी शुरू तो हुई है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ऐसे उम्दा कलाकार हैं, मैं कहूँगा देश में, हमारे देश में, विदेश, हर जगह, जिनको शायद कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। यानी आज अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की अगर बात करें तो शायद आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसके हुनर को देखेंगे, पर ऐसा बहुत सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में। तो यानी एक बच्चा था, व्हाट वाज हिज नेम, इफ यू रिमेंबर, एक तो समर्थ वाज आउटस्टैंडिंग, गाँव खेड़े का लड़का था, 11 साल का लड़का, और क्या उसने यानी तबला बजाते हुए स्टैंड ऑल्सो, हाँ there was a blind young fellow, नहीं बट एक का नाम मेरे दिमाग में है, ज़बान पे आ नहीं रहा, बहुत ही प्यारा नाम है, के साथ था। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज लिखा, याद आता मैं एकदम से बताता हूँ कि इतनी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको, शायद नाम से ऐसे निकल, बट इतने सारे लोग हैं और मैंने दिल्ली में तो खुद पर्सनली देखा इतने ऑडिशंस कर रहे हैं, और क्या टैलेंट था, एक में क्या टैलेंट था। यानी बच्चा 12 साल का, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस गुरु से इसने तालीम हासिल की है। तो जब ये टैलेंट है, ये मंच है, और खासतौर पे ऐसा मंच जहाँ आपकी उम्मीद जगह है, तो क्यों नहीं। आई थिंक पर्सनली ये बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव एक सोच थी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइस मनी मार्केट में सच है। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ऑल kudos to Imtiaz bhai, to Shakil bhai who is yet to come, and of course the entire team. Now we have Abhay, we have Ashish bhai who joined the team, and looking forward to this. Thank you. So I think आप लोगों को एक brief introduction यूनिवर्सल आइडल क्या है, कौन है इनके पीछे, and why Neil bhai has joined यूनिवर्सल आइडल as a brand ambassador. You got the gist. Would like to say for this आप क्या कहेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में? यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज देखे हैं इतने सालों से, और सिंगिंग रियलिटी शो से बहुत सारे कलाकार हमारे इंडस्ट्री को मिले हैं। तो अभी यूनिवर्सल आइडल जो है वो पूरे दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा है, सिंगर्स को ढूंढ रहा है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारे दुनिया के लोगों के लिए टू कम इनटू द लाइमलाइट एंड शोकेस देयर वॉइस। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच। बोल बा राम जी, Ramji, you've been a pioneer in bringing a revolution to music videos. आज the Universal Idol platform के लिए आप क्या करें?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव और मैं सारी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा एंड आई थिंक इस प्लेटफॉर्म की इतनी ज़रूरत है बिकॉज नाउ डेज यू नो जो यंग टैलेंट होता है उन्हें बस मौका चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपना टैलेंट दिखाने का एंड आई थिंक दिस इज गोइंग यूनिवर्सल सो यू नो सो मेनी कंट्रीज so many people are going to be participating, young talent is going to be participating, so I think it's a great platform और यहाँ से हमें fresh talent मिलता है. We see so many young talented people who via this platform get an opportunity to come in the limelight कि हम तक वो पहुँच सके, आम आदमी तक वो पहुँच सके. So I think this is a great initiative and I think we'll have a lot of good young talent coming our way and we could find a lot of great talent with them. So big up to the entire team, big up to Abhay and team, wishing Universal Idol all the very best and looking forward for the best of talent coming ahead and we could give them all the love. Thank you. Thank you, Rahul. May I request Ashish Rajput and Asif Merchant to please say a few words. मुझसे पूछा जा रहा है सिंगिंग के बारे में, जबकि मेरी आवाज़ तो बिल्कुल सिंगिंग की जैसी नहीं है, बट हाँ इस टीम के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो ये बड़ा टैलेंट अवार्ड खोला है लाइक शोज़, तो बहुत सारे न्यू लोगों को चांस मिलेगा एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठते कि एक मौका मिले इसके बहाने उन्हें बहुत सारा मौका मिलेगा एंड उन सबके लिए मेरी तरफ से गुड लक, गुड विशेस. Congratulations to Universal Idol and प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा कि वर्ल्ड वाइड टैलेंट जितने छुपे हुए हैं एंड इंडिया में जितने हैं स्मॉल सिटीज़ में हम लोग जाके टैलेंट हंट करने के लिए एंड देयर आर सो मेनी गुड सिंगर्स दे वांट वन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द आइडल वन आइटम. मुझे लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म की लोग बहुत इंतज़ार करते हैं और अभय हमारे भाई है और उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार हो रहा है जिसकी सच्ची में ज़रूरत होती है. छोटे शहर हो बड़े शहर हो आर्टिस्ट बहुत है और ऐसे प्लेटफॉर्म का लोग इंतजार करते हैं, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you, Shiv. Thank you so much. Vishal, can we have you here, please? विशाल भाई आप प्लीज यहाँ पे आओ. क्वेश्चन है नील जी से या यूनिवर्सल आईडी की कोई टीम से, तो प्लीज यू कैन आस्क. बैठेंगे तो शायद शुड बी सिट डाउन. थोड़ा चेहरा हाँ जी जी. You know, to what I know, I think 15 countries have already been covered. 15 countries already cover हो चुके हैं, तो और हर कंट्री में ऑडिशन राउंड के बाद करीबन 10 से 20 के बीच में पार्टिसिपेंट्स आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं. 6 फाइनलिस्ट हो रहे हैं आपके ऑडिशन. आई रिमेंबर दैट कि 6 फाइनलिस्ट हर कंट्री से जाएंगे फाइनल राउंड के सीजन 1 में. हाउ मेनी कंट्रीज आर कवरिंग? 18 countries. Wow. That's quite a feat. जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि नहीं, पहले तो इन्होंने तारीफ कर ली कि अकम्प्लिश्ड एक्टर हूँ, एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ. नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी. तो यहाँ से मैं बस उठ के निकल जाऊँगा, इतनी आप तारीफ हुई है, थैंक यू. बट नहीं, देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाता. मैं इंसान हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी लेगेसी एक किस्म से बिलोंग करता हूँ मैं म्यूज़िकल फैमिली को. जी हाँ, और बचपन से मैं अपने गुरुजी के साथ बैठकर रियाज़ करता हूँ. इनफैक्ट मेरे दादू के गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं.
तो पियानो बजाता हूँ, म्यूज़िक का बहुत शौक है, बट मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन नहीं समझता जो कि जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी कह चुके हैं। बट मैं दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ, सुरों का पक्का हूँ। नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में। तो बस मेरा क्राइटेरिया है 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आप इतने बड़े मंच पे अगर जा रहे हैं तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आप जो गा रहे हैं बाकी दिल से गा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्या उसके मतलब क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं या ऐसे ही गा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है, मैं एक थोड़ा एनेक्डोट देता हूँ। मैं अपनी फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार श्री राम राघवन जी के साथ, और बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे 10 टेक लगे किसी एक शॉट में, कभी कभार एक शॉट में एक में शॉट सही हो गया। तो कॉन्फिडेंस आ कि हाँ यार एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन किया हुआ हूँ। श्रीराम सर खुद हैं, बहुत सारे मेरे जो पूजा लखा सुखी जो मेरा सपोर्ट कर रही हैं और करते आ रही हैं, इसलिए शूट आसान था। और जब मैं डबिंग पे पहुँचा तब मुझे एहसास हुआ कि एक माइक के सामने वही चीज़ दोहराना, वही डायलॉग वापस बोलना कितना मुश्किल है। हम तो घर पे गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, किशोर दा के गाने मैं गाता हूँ। बट तब एहसास हुआ क्योंकि श्रीराम बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि भाई ये इससे कभी नहीं हो पाता, और उन्होंने कहा कि शायद तेरी आवाज़ मुझे डब करनी पड़ेगी किसी और से। तो मैं डर गया। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं नितिन मुकेश का बेटा हूँ, अगर मेरी आवाज़ डब हो गई और वो भी मेरी पहली फिल्म में करियर तो शुरू होने से पहले खत्म। तो मैं बहुत नाराज़ था। और कहीं एक डिक्शन कोच वहाँ पे उस समय, उनके बारे में मेरे डबिंग आर्टिस्ट ने, डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने मुझे उनका नंबर दिया, कहा कि नहीं तुम जाके एक बार उनसे मिल लो, शायद ये तुम्हारी मदद करें। तो मैं गया उनके स्टूडियो। उनका नाम था डॉक्टर वनमाली। डॉक्टर वनमाली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, अब हमारे बीच हैं नहीं। बट मैं उन्हें भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेसन ले गया उनके पास, और मैं जब गया तो उनके स्टूडियो बहुत छोटा सा एक 2x2 का एक स्टूडियो था, और मैं वहाँ पे बैठा उनको मैंने अपनी कहानी सुनाई कि सर परेशानी हो रही है, मैं तब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं निकाल तो रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं लिपसिंग करके अच्छे से टेक्निकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट श्रीराम सर बड़े नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है उसका मतलब मैं दिल से नहीं कह रहा है। तो ऐसे सर दिल से नहीं कह रहा है का मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बस मुझसे मुझे एक माइक दिया और मुझे कहा कि ये कोई भी अपनी फिल्म का एक डायलॉग तुम उठाओ और डायलॉग बोलो। कोई भी एक लाइन थी फिल्म की जो मैंने उनसे कही, और उन्होंने कहा नहीं मुझे तुम्हें सुनना है, तुम्हारी आवाज़ में। बस एक इस लाइन से मैं समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी हो, खराब हो। उन्होंने मुझे कितने बड़े बड़े सितारों के उदाहरण दिए जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, बट आज भी लोग उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जिस किस्म से वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं या जिस किस्म से अपना डायलॉग बोलते हैं तो लोग वाकई में कनेक्ट होते हैं। तो शायद वो जहन में मेरे रह गया था, और शायद इस बार जब मैं आया तो शायद यही मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे इनकी आवाज़ के साथ साथ इनके दिल की बात भी सुननी है। आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी, आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइज मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का पोता हूँ, नितिन मुकेश जी का बेटा हूँ।
मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज़्यादा है पहचान, और कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लायक तो बनाया कि कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचानते तो हैं, है ना। तो पैसे कमाने के ज़रिए बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में, और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, पर महारथी मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत पोपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। रियल एस्टेट जाइंट, रियल एस्टेट फाइनेंस जाइंट, एंटरप्रेन्योर्स, रेस्टोरेंटर्स एक्सेट्रा, मल्टीपल बिजनेसेस, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब इन लोग से बात करना होता है तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। बट ग्रेटिफिकेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही है कि लोग इज्जत दें, लोग प्यार दें। आप लोग इतने तादाद से इतने नंबर में आज आए हैं, इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, उससे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं फुली नहीं आपका जवाब दे रहा क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ प्रोड्यूसर्स से। सो ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज रफली अराउंड अप टू $1 million। सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 million। सो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई जैसे नीरज ने कहा कि ना किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गांव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि प्राइज मनी। तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे तो कोई उनका फ्यूचर बन पाए। सो दैट्स द रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1। वेरी वेल सेड। पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी। आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास जिसकी जेबें गर्म होती हैं, टिपिकली सही है। बट सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गाँव से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए। और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे ज़रिए कहीं तक तो पहुँचे, कहीं तक तो आवाज़ हम लोग शायद कर पाएँ। तो उसके लिए वापस बहुत शुक्रिया। सॉरी दादा, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, शो टेलीकास्ट कहाँ होगा? पारुल कनेक्टिक है। फिलहाल तो मैं आंसर करूँगा, आप ही करेंगे, आप कर लेंगे सर? हाँ, आप कर लेंगे। हाँ जी। सो एट प्रेजेंट ये यूट्यूब पे लाइव आएगा जब ये शो बॉम्बे भी देयर आर 2 ऑडिशंस आर गोइंग टू हैपन इन मुंबई एंड हैदराबाद इंडिया में। दिल्ली ऑलरेडी हो चुका है, बॉम्बे एंड हैदराबाद वेरी सून इन अपकमिंग मंथ है। एंड वी आर गोइंग टू टाइप विद लॉट ऑफ अदर चैनल्स, आई मीन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, So and also the TV channels. Right. I'll just take this up from here. So just to give you a little bit of an insight of what I think Imtiaz and Abhay and of course even Shakil sir who are planning on this one, with of course with your permission on finance. ये शो टेलीकास्ट टिपिकली टेलीकास्ट वाला है नहीं, अभी हम शूट करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑडिशंस इतने बड़े पैमाने पे होंगे तो हर कंट्री के ऑडिशंस की ग्लिम्पसेस आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे ज़रूर। और फाइनली इसका पूरा एक शो बनाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सारे कंट्रीज़ का एक फॉर्मेटिंग करते हुए अच्छे से एक बड़े पैमाने पे शो करते हुए कोई हमारे आज इतने सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है OTT के, तो वहाँ पे शायद एक 8 एपिसोड या 10 एपिसोड करते हुए, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ हैं तो एक पूरी जर्नी बहुत है, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो चाहता हूँ और मैं तो वादा कर सकता हूँ कि लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि शायद इस जर्नी में मैं भी हिस्सा हूँ। बट हाँ जी, काइंडली सेंड बाय यू। सो हम स्टेप बाय स्टेप तो शो आगे लेके जाएंगे एंड हम चाहेंगे कि ये इसके एपिसोड्स हम आगे जाके रिलीज करें।
top 20 जो इसका राउंड करा गया top 20. That top 20 people got taken to some other Middle East countries of the final award India. So let's see, this is our planning. Now we have to be auditions किए 15 countries को ready, 3 countries to go. And then एक episode बनाना ये total auditions का. Then we gonna go take all this contestants to Dubai और दुबई के बाद फाइनल करेंगे जिसका बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा. बस वेटिंग फॉर. The whole planning is already told by Abhay sir. So finale, we are targeting Middle East, some country, and let's see, announcement will be done soon. Of course, it's in plan. फारूक जी ये कंडीशन मैं ले चुका हूँ इनसे, हालांकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, बट मैंने इनसे दावा ले लिया है और भाई के रूप में इन्होंने मुझे वादा कर दिया है कि ये मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो ज़रूर बहुत जल्द करेंगे. कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं अजय जी. बट जोक्स अपार्ट, I think the idea is that, the idea is to take the platform, raise the bars, get like-minded artists and all of us coming together and then starting it to that the journey is just sorry ji, thank you. Ji, so am I. We have a question from Right. We have a question from the press over here. Sorry जजेस के तौर पे सर, जजेस कॉन्स्टेंटली हर कंट्री में अलग अलग जजेस वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि वहाँ लोकल स्टार्स हैं, लोकल बहुत बड़े उनका कलाकार खुद भी हैं. जैसे जज, जैसे एक दिल्ली के राउंड का जज मैं खुद भी रह चुका हूँ, बट हर कंट्री में अलग अलग जजेस रहेंगे. कोई एक ऐसा फाइनल जज, एक जज है नहीं. हाँ जी, कोई बिना, ऑफ कोर्स. अब वो सारे पत्ते आपके साथ आपके सामने हुए खोल मुझे तो ये तो आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारे ऐसे उनका कलाकार और नाम जुड़े हैं जो आगे आएंगे. So एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान हुई है जो आपको 1 दिसंबर से लाइव दिखेगी, बिकॉज 14 दिसंबर इज एन एपिसोड, आई मीन इट्स ऑडिशन इन मुंबई. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफकोर्स मुंबई है, हमारे सबके दिल के बहुत ही करीब है. तो मैं चाह रहा हूँ कि मुंबई के जितने भी लोकल कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि देश विदेश में अपना नाम बढ़ाएं, Mumbai 14th December is Mumbai auditions, and I think I'm hoping everyone comes in big numbers. जी, कहाँ पर होगा? We'll be announcing all the platforms and all the places within a week. No age criteria ऐसा, कोई age criteria नहीं. The Universal Idol. इवेंट का मकसद क्या है कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस? वैसे क्या कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं या फिर टैलेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं? आई वांट अदर्स टू टॉक अबाउट दैट. Of course, हम टैलेंट्स ढूंढ रहे हैं across the globe. There are different talents. कोई बहुत अच्छा सिंगर है. We have found a very good opera singer. So multiple talents मिले हमें. So we are exploring talents and we are planning an album with the talents. एक फर्स्ट एल्बम आएगी और यूनिवर्सल. और आई फील सर कि आपके सवाल का अगर जवाब बाकी में देना है तो देखिए, कंपटीशन एक बड़ा सख्त शब्द हो जाता है कि हम compete कर रहे हैं. बट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि म्यूज़िक हैज़ नो बैरियर. हम हमारे म्यूज़िक अगर हम देखें तो सही मायने में जुगलबंदी हम जिस बारे में बात करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना. किसी देश का कोई टैलेंट आके यहाँ पे अगर आता है, जैसे अगर आज हमारे पास इतने अच्छे स्टार हैं, कलाकार हैं और आते ही रहते हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पैमाने पे शोज होते हैं, हाल ही में कितने बड़े स्टार्स आके जा चुके हैं. तो क्यों ना एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ हर टैलेंट अपने साथ में मिले. क्या पता कल को जाके कुछ एक नया जुगलबंदी जैसा बन पाए, कुछ एक नई चीज़ निकल पाए म्यूज़िक के रूप में. आजकल रियलिटी शो को लेकर काफ़ी आलोचना होती है कि बाइस हो जाते हैं, तो आपके रियलिटी शो को कैसा रहेगा?
अगर बायसनेस होता सर तो मैं पहला पार्टिसिपेंट खुद होता और मैं भी वो प्राइज होने के लिए भागता। ऑलमोस्ट $1 मिलियन आज ऐलान कर लिया प्रोड्यूसर साहब ने। ये मैं ऐलान नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, है ना। तो ये सुन के तो मैं खुद सोचूंगा अब तक मैंने ऑडिशन क्यों नहीं किया। तो इसमें ये बायस नहीं होने का और एक रीज़न है कि ये हम चाहते हैं कि जितने हो सके उतने छोटे गांव में ये फैले। सो आज इंडिया में हम कर रहे हैं, तो इंडिया में दिल्ली हो चुका, आगे बॉम्बे है, हैदराबाद है, हम और भी सिटीज़ में जाएंगे। तो बायस अगर होना होता तो हम शायद से कोई स्टार्टअप को लेते और उससे आइडिया शुरू करते हैं। बट वी हैव गॉन टू डीपेस्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और मालूम पड़ रहा है तो पहले की लीग विनर है। जो फिनाली होगा कौन सी कंट्री में होगा? सर अभी अवैध सर ने कहा कि दुबई में सेमीफाइनल्स होंगे और मिडिल ईस्ट की किसी एक कंट्री में डेफिनेटली फाइनल्स नहीं होगा। टैलेंट हम बात करें तो किस किस कैटेगरी में टैलेंट का मौका देते हैं? सुपर टैलेंट टैलेंट होता है, कौन कौन कैटेगरी में आप टैलेंट ढूंढ रहे हैं आप? सर टैलेंट तो जैसे म्यूजिकल शो है तो जाहिर सी बात है सिर्फ म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के टैलेंट में जिसने जो टैलेंट हासिल किया उस पर जजिंग उसी पॉइंट पे है। यहाँ पे हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं ऐसा है, यानी अगर आपको डांस करते हुए गाना गाने में बेशक आप प्लीज गाइए, बट है तो सिर्फ म्यूजिकल शो। सर आप पैसे लगाएंगे, हम लॉन्च करेंगे और उसमें मैं भी ऐड करूँगा, है ना। और वो हीरो बन सकता है, मैं विनित का रूप करूँगा, प्रॉमिस। सॉरी ये इंडिया का शो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये रीजनल ये वर्ल्ड लेवल यहाँ पे हम कंट्रीज कवर करने वाले हैं। तो 18 फर्स्ट सीजन में 18 कंट्रीज में जो भी विनर हुआ उसमें रीजनल और ये क्लास उसके लिए, क्योंकि हम जितनी कंट्रीज में आएंगे हर कंट्री की अपनी भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, तो उनका एक सिंगिंग का अलग तरीका होता है। सो हम ये कवर इसीलिए उसको नाम देंगे यूनिवर्सल आइडल, कि हर कंट्री का एक पहचान, हर कंट्री की भाषा, एक लैंग्वेज को आगे हम कैरी करेंगे और उसमें जज करके एक सेमीफाइनल्स होगा, बाद में फिनाले एपिसोड बनेंगे।